बच्चों ये जो कहानी है आप लोगों ने पहला पार्ट और दूसरा पार्ट जरूर देखा होगा। और ये जो कहानी है चार्ली नामक व्यक्ति का है और वो चार्ली ऑफिस से देर शाम को काम करने के बाद बहुत जल्दी में घर पहुंचना चाहता है। तो बस पकड़ने के बजाय उसने ट्रेन पकड़ा और जिस जगह से उसने ट्रेन पकड़ा उस रेलवे स्टेशन का नाम था ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन। तो जो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन था वो आज तक उसने देखा था कि केवल प्रथम तल द्वितीय तल यानी एक तल्ला दो तल्ला है। पहली बार अब इसको पता चलने जा रहा है कि तो तीन तल्ला भी है यानी थर्ड लेवल है। और इसी थर्ड लेवल के नाम पर ही इस किताब का नाम, इस लेसन का नाम थर्ड लेवल पड़ गया है। तो देखेंगे समटाइम्स कभी कभी आई थिंक मैं सोचता हूं ग्रैंड सेंट्रल की जो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन है इज ग्रोइंग बढ़ रहा है लाइक अ ट्री एक पेड़ की तरह, पुशिंग आउट जो निकाल रहा है, न्यू कॉरिडोर्स नए नए बरामदा एंड स्टेयरकेसेस और सीढ़ियां लाइक रूट्स जड़ की तरह। कह रहा है जिस तरीके से एक वृक्ष दिन प्रतिदिन नई नई डालियां नए नए जड़ों को बढ़ाता आगे बढ़ाता है, ठीक उसी तरीके से इसको लग रहा है कि ये जो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन है इसका इतना विकास हो रहा है दिन प्रतिदिन कि नए नए कॉरिडोर और नए नए सीढ़ियां बन रही हैं। देयर इज प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल, देयर इज प्रोबेबली संभवतः अ लॉन्ग टनल एक लंबा सा टनल मतलब सुरंग था, दैट नो बॉडी नोज जिसको कोई नहीं जानता था, अबाउट फीलिंग इट्स वे कि इसके रास्ते में निकलना है, अंडर द सिटी राइट नाउ अभी शहर के नीचे से। कह रहा है कि इस ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन के नीचे से एक टनल सुरंग बनी है और वो सुरंग जा रही है सीधे शहर के बीच नीचे से और ये शायद कोई जानता नहीं था। ऑन इट्स वे इस रास्ते से टू टाइम्स स्क्वायर नाम की जगह पे जाएगी एंड मे बी अनदर सेंट्रल पार्क और हो सकता है किसी अन्य सेंट्रल पार्क पे जाए। ये जो टाइम्स स्क्वायर एक जगह का नाम है और सेंट्रल पार्क भी एक जगह का नाम है, इसकी मीनिंग तलाशने की कोशिश मत करेगा। जैसे एक शहर में एक शहर में नहीं कई मोहल्ले होते हैं वैसे मोहल्ला वाइज है, एरिया वाइज। एंड मे बी और हो सकता है बिकॉज क्योंकि सो फॉर मेनी पीपल बहुत से लोग थ्रू द ईयर्स बरसों से ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट कि ग्रैंड सेंट्रल एक प्रकार का निकासी द्वार हुआ करता था और वे आप एस्केप यहीं से बच जाते थे लोग। मे बी हो सकता है दैट्स हाउ कि किसी तरीके से द टनल आई गॉट इनटू इसी टनल में मैं इसी रास्ते से अंदर गया, बट लेकिन आई नेवर टोल्ड माई साइकियाट्रिस्ट लेकिन मैंने अपने मनोवैज्ञानिक को कभी नहीं बताया अबाउट दैट आइडिया इस प्रकार के विचारों को। कॉरिडोर, ये जो कॉरिडोर है कई लोग सोचते होंगे कॉरिडोर कहते किसे हैं। कॉरिडोर जैसे मान लीजिए आपने अपना विद्यालय देखा होगा, विद्यालय जो है जो बरामदा है वही कॉरिडोर है। तो जो कॉरिडोर है आई वाज इन बिगन मैंने प्रारंभ किया, एलिंग का मतलब होता है कोण बनाते हुए, लेफ्ट बाएं तरफ एंड स्लैटिंग और तिरछे डाउनवर्ड नीचे उतरा। कह रहा सीढ़ी से कोण बनाते हुए मैं कॉरिडोर से सीधे नीचे उतरा। एंड आई थॉट और मैंने सोचा दैट की वॉज रॉन्ग ये तो गलत रास्ते पर मैं आ गया, बट लेकिन आई केप्ट ऑन वॉकिंग मैंने टहलना जारी रखा। अब ऐसे सीढ़ी पर पहुंच गया जिस सीढ़ी पर पहले कभी गया नहीं था। अब आई कुड हियर मैं सुन सकता था, वॉज द एम्प्टी साउंड एक केवल खाली आवाज ऑफ माई ओन फुटस्टेप अपने खुद के पैरों के। कह रहा जिस सीढ़ी पर मैं चढ़ रहा था नीचे जा रहा था केवल मेरे कदमों की आवाज आ रही थी, बाकी किसी चीज की आवाज नहीं थी। एंड आई डिडंट पास अ सोल और मैं किसी भी आदमी से नहीं मिला। कह रहा कि सीढ़ी पर कोई आदमी भी दिखाई नहीं देता, किसी की अमूमन देखा जाए तो रेलवे स्टेशन भीड़ भाड़ से भरी होती है, लेकिन तीसरे मंजिल पे पहुंच रहा है तो सीढ़ियों पे कोई आदमी दिखाई नहीं दिया। देन तब आई हर्ड मैंने सुना दैट की सॉर्ट ऑफ हॉलो ऑफ रोर एक प्रकार की खोखली आवाज अहेड आगे की तरफ, दैट मीन्स इसका मतलब था ओपन स्पेस की पूरा खाली जगह था एंड पीपल टॉकिंग और लोग बातचीत कर रहे थे। द टनल ये जो टनल थी सुरंग थी, टर्न शार्पली बहुत तेजी से बाएं तरफ मुड़ी थी। आई वेंट डाउन मैं नीचे गया और शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स कुछ सीढ़ियों के कदमों के द्वारा एंड केम आउट और बाहर निकला ऑन द थर्ड लेवल तीसरी मंजिल पर एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। फॉर जस्ट अ मोमेंट कुछ क्षण के लिए आई थॉट मैंने सोचा
आई वॉज बैक कि मैं वापस आ गया ऑन द सेकेंड लेवल, दूसरी मंजिल पर। ये करा करे यार, लग रहा कि मैं फिर से वापस दूसरी मंजिल पर आ गया। बट लेकिन ऐसा मैंने देखा, द रूम वॉज स्मॉलर, कमरे एकदम छोटे थे। देयर वर फ्यूअर वुड टिकट विंडो, कुछ टिकट के खिड़कियां थी। एंड ट्रेन गेट्स, और ट्रेन के गेट्स थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ, और सूचना का देने वाला एक केंद्र था। इन द सेंटर, बीचों बीच में, वाज ब्लैक स्लीप प्रोटेक्टर्स, जो काली डिजाइन से वो मतलब कि वो सुरक्षित थी। द लाइट व डिम, धुंधली थी। एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और कुछ प्रकार की ये टिमटिमा रही थी। देन तब ऐसा मैंने देखा, वाई की क्यों, देवर ओपन फ्लेम्स गैस लाइट्स, कि वे सब पूरी ओपन यानी खुली हुई गैस की लाइटें थी। देयर वर ब्रास स्पीटून्स ऑन द फ्लोर, जब मैं उस फ्लोर पर देखा, उस फर्श पर, तो क्या था,